चलिए दोस्तों, फिर एक नई वीडियो के साथ आज हम लोग देखेंगे। पाठ का नाम है अधिनायक, ठीक है, जो कि लेखक इनका है रघुवीर सहाय। इस पाठ से जितना मोस्ट वीवीए ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो हम लोग इस वीडियो में पूरा बेहतरीन तरीका से देखेंगे। लगभग इस वीडियो में 30 प्रश्न देखेंगे। हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं जो कि हर पार्ट वाइज देख रहे हैं। जो मोस्ट वीवीए हर पार्ट से जितना बार क्वेश्चन पूछा हुआ है वो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। वैसे ही इस वीडियो में भी इस पार्ट से जितना पिछले वर्ष पूछा हुआ प्रश्न है पूरा का पूरा इस वीडियो में देखेंगे। कहने का मतलब ये है कि लगभग इस वीडियो में 30 प्रश्न इस पार्ट से देखेंगे और 30 प्रश्न आपका किसी न किसी साल पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे पहला सवाल दिया है यहाँ पर। हाँ, और एक बात और बताना चाहता हूँ मेरे दोस्त कि इस वीडियो में जो हम लोग देखेंगे वो रिवीजन के तरीक़ा से देखेंगे और जो प्रश्न है उसको ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। हम लोग कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्योंकि जो अभी को आप लोगों का जो फिलहाल ये गोल्डन समय चल रहा है, ये इस समय में नया कुछ सीखने का कोशिश नहीं करना है। जितना जितने जो पहले से जो पढ़ लिए हैं उसी को रिवीजन करना है, ठीक है। चलिए, तो जैसे पहला प्रश्न दिया हुआ है कि रघुवीर सहाय ने कौन सी कविता लिखी है, ये आपको बताना है, ठीक है। ये भी आपका प्रश्न पूछा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट। यानी कि जो अधिनायक है वो रघुवीर सहायक, ठीक है। रघुवीर सहायक ने कौन सी कविता लिखी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि इन्हीं के द्वारा ये लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है कि अधिनायक शीर्षक कविता किस तरह की कविता है, ये आपको बताना है। जो अधिनायक शीर्षक कविता जो है, जो कि रघुवीर सहाय लिखे हैं, वो किस प्रकार की कविता हैं, ठीक है। सहाय प्रधान है या व्यंग प्रधान है या रोमांस प्रधान है या वीर रस प्रधान है, ठीक है। ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इस प्रश्न का राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। यानी कि व्यंग प्रधान ये जो कविता है व्यंग प्रधान कविता है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि रघुवीर सहाय किस काल के कवि हैं, ये आपको बताना है। आधुनिक काल के कवि हैं या रीतिकाल के कवि हैं या आदिकाल के कवि हैं या छायावादी के कवि है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आधुनिक काल के क्या थे ये कवि थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। दिया कि आगरा उत्तर प्रदेश में या इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में या कानपुर उत्तर प्रदेश में या लखनऊ उत्तर प्रदेश में, जो कि इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा लखनऊ उत्तर प्रदेश में। कहाँ हो जाएगा, लखनऊ उत्तर प्रदेश में, यानी कि डी नंबर ऑप्शन मेरे दोस्त यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपका प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान दीजिए। ऊपर जो प्रश्न अभी बताया उसको बताया नहीं कि ये पूछा हुआ है, लेकिन ये समझना है कि जो 30 प्रश्न है आपको किसी न किसी साल पूछा हुआ प्रश्न है, ये आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। हम लोग रिवीजन करेंगे बिल्कुल अच्छे तरीक़े से, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जैसे अगला प्रश्न दिया दोस्त यहाँ पर कि रघुवीर सहाय ने MA किस विश्वविद्यालय से किया है, ठीक है। MA किस विश्वविद्यालय से किया है ये आपको बताना है, ठीक है। जैसे ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि दिल्ली विश्वविद्यालय, ठीक है, या लखनऊ विश्वविद्यालय या इलाहाबाद विश्वविद्यालय या कानपुर विश्वविद्यालय, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने MA किया था, ठीक है। ये भी आपका एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। अगला प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर कि अधिनायक कौन है, ये बताना है। जो अधिनायक हो कौन है, ठीक है। विपक्षी दल है या सरकारी सेवक हैं या उत्तराधिकारी, ठीक है, सॉरी सत्ताधारी वर्ग हैं या इनमें से कोई नहीं, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि सत्ताधारी वर्ग के ये अधिनायक जो है क्या है, सत्ताधारी वर्ग के हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है यहाँ पर कि प्रस्तुत कविता अधिनायक में, ठीक है, हर रचना किस प्रतिनिधि है, ये आपको बताना है। जो प्रस्तुत कविता हैं, जो प्रस्तुत ये कविता है जो कि अधिनायक, उस अधिनायक में हर रचना, ठीक है, हर रचना किसका प्रतिनिधि है ये आपको बताना है, ठीक है। जैसे दिया कि आम आदमी का या सत्ताधारी दल का या विपक्षी दल का या इनमें से कोई नहीं।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आम आदमी का क्या है, प्रतिनिधि है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए इससे अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया है दोस्त यहाँ पर कि हर चरण, ठीक है, हर चरण कौन है ये आपको बताना है। जो हर चरण है वो कौन है ये आपको बताना है। ठीक है, घर का नौकर है, या एक आम आदमी है, या एक चरवाहा है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को कहीं कहीं दिया होगा कि घर का नौकर, जो कि ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर, सॉरी, बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाए। ठीक है, ये क्या था, एक आम आदमी था। ठीक है, जो कि हर साल स्वतंत्रता दिवस पर या गणतंत्रता दिवस पर झंडा फहराने सबसे पहले जाता था। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक आम आदमी था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर विकल्प में भी ए दिया है जो कि गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दिया यहाँ पर कि अगेय द्वारा संपादित दूसरा सप्तक में एक कवि के रूप में कौन सामने आए थे, ये आपको बताना है। जो एक कवि के रूप में सामने इनके कौन आया था ये आपको बताना है। ठीक है, दिए एक अशोक वाजपेयी, या मुक्तिबोध, या रघुवीर सहाय, या ज्ञानेंद्रयति। ठीक है, यानी कि ज्ञानेंद्रयति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि रघुवीर सहाय इनके सामने आए थे। ठीक है, कवि के रूप में कौन आए थे, रघुवीर सहाय, जो कि इस पाठ के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर मेरे दोस्त राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है यहाँ पर, अगला प्रश्न दिया हुआ है कि दूसरे सप्तक, ठीक है, दूसरे सप्तक के 7 कवियों में कौन शामिल है ये आपको बताना है। जो दूसरे सप्तक हैं उसमें 7 शब्दियों सप्तक में जो कौन सा कवि हैं जो कि शामिल है। ठीक है, जैसे दिया पहला में जयशंकर प्रसाद, रघुवीर सहाय, या मुक्तिबोध, या इनमें से कोई नहीं। लेकिन इस प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि रघुवीर सहाय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रघुवीर सहाय। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है यहाँ पर मेरे दोस्त, अगला प्रश्न दिया हुआ कि अधिनायक शीर्षक कविता के किस पर व्यंग कसा गया आपको बताना है। समकालीन राजनीति पर, या समकालीन राजनीतिक व्यवस्था पर, या सरकारी तंत्र पर। ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। जो लेखक के द्वारा जो व्यंग कसा गया है पाठ के द्वारा, कहने का मतलब है कि जिस बारे में इस पाठ अपने कविता के जो लिखे हैं इनके द्वारा बताना चाहते हैं, वो किस के बारे में बताना चाहते हैं ये आपसे प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, समकालीन राजनीतिक पर बताना चाहते हैं, या समकालीन राजनीतिक व्यवस्था पर बताना चाहते हैं, या सरकारी तंत्र पर बताना चाहते हैं। ठीक है, तो जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि समकालीन राजनीति पर ये व्यंग अपना कसे हैं कविता के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, यानी कि समकालीन राजनीति पर। ठीक है, ये भी आपका प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, और दोस्तों मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता होगा, प्लीज़ मेरे भाई मेरे बहन जो भी देख रहे हैं वीडियो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, ताकि जब हम लोग न्यू वीडियो इसी तरीक़ा से बनाएं, ठीक है, बेहतरीन तरीका वाला जो बना रहे हैं वीडियो हम लोग, पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव अच्छे जो पूछा हुआ है किसी न किसी साल, वही वीडियो हम लोग बना रहे हैं, वही प्रश्न केवल बना रहे हैं, फालतू का प्रश्न नहीं है। ठीक है, अगर ऐसे ही प्रश्न आप लोग को देखना है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन जाए, तो उस वीडियो को आप लोग आसानी से देख लेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर कि 12 नंबर प्रश्न है आपका कि रघुवीर सहाय किस सप्तक में एक कवि के रूप में शामिल हुई आपको बताना है। ठीक है, यानी किस सप्तक में, दूसरी सप्तक में, या पहली सप्तक में, या तीसरी सप्तक में, या चौथी सप्तक में ये कवि के रूप में शामिल हुई ये आपको बताना है। ठीक है, ये भी आपका मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, बहुत बार ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, लेकिन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी नंबर ऑप्शन मेरे दोस्त यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दूसरे सप्तक में ये क्या हुए, कवि के रूप में आए। ठीक है, लेकिन किसके सामने, तो ये आए थे आगे के। ठीक है, आगे के द्वारा ये संपादित प्रतियोगिता संकलन जब हुआ था, तो ये आगे के उपलक्ष्य में, जो आगे ये भी लिखे हैं। ठीक है, तो उन्हीं के उपलक्ष्य में क्या हुआ, इनके दूसरे सप्तक में
कवि के रूप धारण हुआ, ठीक है, यानी कि उसी समय से ये कवि के रूप में शामिल हो गए, ठीक है, कब, दूसरे शतक में, ठीक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ दोस्त। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है कि अगला प्रश्न है आपका कि रघुवीर सहाय की किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये भी आपका जीत, देखिए जो पाठ आपका जो लेखक लिखे हैं, किसी भी पाठ लेखक लिखे हैं, उस पाठ के लिए अगर उनको अकादमी पुरस्कार या किसी और पाठ के लिखने के लिए उनको अकादमी पुरस्कार मिला होगा, किसी प्रकार का पुरस्कार मिला होगा, समझिए कि वो प्रश्न मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, ठीक है। वो प्रश्न बहुत बार एग्जाम है, जैसे ये प्रश्न आपका कम से 4 से 5 बार ये प्रश्न आपका पूछा हुआ है, इसलिए ये प्रश्न बहुत मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। याद है तो ठीक है, लेकिन नहीं याद है तो याद करने की कोशिश करिए, ठीक है। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान दीजिए, जाकर देख लीजिए, ठीक है। चलिए अब इनको अकादमी पुरस्कार किसके लिए मिला है वो आपको बताना है, ठीक है। लेकिन ये जो रचना है इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ, वो बताना कौन सी रचना है जो कि इनके द्वारा लिखा हुआ है और उन्हीं के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है, ठीक है। चलिए जैसे लिखा है पहला में कि हंसो हंसो जल्दी हंसो, ठीक है, या कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ, ठीक है, वे भूल गए हैं या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरा दोस्त आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, यानी कि वे भूल गए हैं। इसके लिए इनको क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ था, ठीक है, जो कि राइट आंसर आपका सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। यहाँ पर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है कि निम्नलिखित में, ठीक है, निम्नलिखित में कौन रघुवीर सहाय की रचना नहीं है, ये आपसे बताना है। कौन सी जो है इनकी रचना नहीं है ये आपको बताना है, ठीक है। पहला में दिया है सीढ़ियों पर धूप में, ठीक है, या दिल्ली मेरा प्रदेश, या जो आदमी हम बना रहे हैं, या चांद का मुंह टेढ़ा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर मेरे दोस्त डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, जो कि इनके द्वारा लिखा हुआ ये डी नंबर ऑप्शन नहीं है, ठीक है, यानी कि चांद का मुंह टेढ़ा इनके द्वारा लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। लेकिन ये लिखा हुआ किसके द्वारा है, जो लिखा हुआ कि चांद का मुंह टेढ़ा, ये किन कौन सा कवि लिखे हैं ये आपको बताना है। तो इसका भी जो डी नंबर ऑप्शन में दिया है कि चांद का मुंह टेढ़ा, ये लिखे हैं गजानन नंद, ठीक है, मुक्ति बोध ने लिखे हैं, ठीक है, जो कि यही आपका इस प्रश्न का राइट आंसर आपका यही हो जाएगा, जो कि इनके द्वारा ही लिखा हुआ नहीं है। लेकिन अगर पूछते का चांद का मुंह टेढ़ा कौन सा लिखा था, गजानन नंद मुक्ति बोध हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, मुक्ति बोध हो जाएगा। जो कि अब यहाँ पर हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं फिलहाल, रघुवीर, जो कि रघुवीर की रचना की बात करें यहाँ पर, तो यही जो रचना है इनके द्वारा ये नहीं है, ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना। बाकी मेरे दोस्त ये 3 हैं, ये तीनों इन्हीं के द्वारा है लिखा हुआ है, इसको याद कर लेना किसी भी हालत में, ठीक है। नहीं तो ये तीनों में से आपको कोई एक दे देगा और 3 दूसरे का दे देगा, ठीक है, पूछेगा कि इनमें से कौन इनका है, लेकिन ये तीनों जब याद किए रहोगे तभी तो ये प्रश्न बना पाओगे, ठीक है, नहीं तो फिर भूल जाओगे, ठीक है। और मेरे दोस्त अपना जितना रिविज़न करना है अच्छे तरीक़ा से रिवीजन करिए, इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा अच्छे तरीक़ा से। इस पार्ट से जो इस वीडियो में जितना ऑब्जेक्टिव बताया जा रहा है इससे एक भी बाहर नहीं पूछेगा, इस बात से ध्यान रखिएगा और विश्वास करिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 15वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना रघुवीर सहाय की हैं, ये आपको बताना है। इनमें से कौन सी जो रचना है रघुवीर सहाय जी के हैं ये आपको बताना है। काठ का सपना, या टूटी हुई बिखरी हुई, या वे लोग भूल गए हैं, या ध्रुववासिनी, ये आपको बताना है, ठीक है, ध्रुववासिनी ये आपको बताना है। तो अभी हम लोग क्या बताए, ऊपर की तीनों इनका याद करना जरूरी हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर याद रहेगा तो आप मारोगे कि हाँ वे भूल गए हैं इनके द्वारा लिखा हुआ, बाकी ये तीनों इनके द्वारा लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना, ठीक है। जितने इनके कृत्य हैं, ये रचनाएं हैं, कविताएं हैं, उनको याद करना आप लोग का अति आवश्यक है, ठीक है, ताकि एग्जाम में आपको किसी तरह वो बझा सकता है, ठीक है। ये हार्ड प्रश्न नहीं है, कब, जब आपको याद होगा कि ये तीनों इनके द्वारा लिखा हुआ नहीं है, ये 2 ऊपर वाला और ये नीचे वाला इनके द्वारा लिखा हुआ नहीं है, बाकी ये जो सी नंबर ऑप्शन है इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ है, यानी कि वे लोग भूल गए हैं इनके द्वारा लिखा हुआ है। किसके द्वारा, तो रघुवीर सहाय के द्वारा, ठीक है। और इस प्रश्न का राइट भी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वे भूल गए हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है यहाँ पर कि रघुवीर सहाय नई दिल्ली से निकलने वाले किस अखबार के
विशेष ठीक है संवाददाता थे, ये आपको बताना है। माने कहने का मतलब है कि जब ये नई दिल्ली से निकले उस समय यहाँ पर कौन से अखबार के संवाददाता बने हुए थे, ठीक है। यानी कि जैसे दिया कि नव भारत, ठीक है, टाइम्स या हिंदुस्तान टाइम्स या टाइम्स ऑफ इंडिया, इनमें से कोई नहीं आपको बताना। ये भी आपको एग्जाम में बहुत बार, कम से कम 2 से 3 बार ये प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है। इसलिए मेरे दोस्त बता रहे हैं कि इस वीडियो में जितना मोस्ट वीवीआई प्रश्न है वहीं आप लोगों के द्वारा इस वीडियो में बताया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका ऑप्शन नंबर ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा नव भारत टाइम्स, जो कि ये जब दिल्ली से निकल रहे थे इसी नव भारत टाइम्स में इन्होंने ज्वाइन किया, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। जो कि ऑप्शन ए नंबर आपको दिख रहा है कि नव भारत टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ कि रघुवीर सहायक किस समाचार साप्ताहिक के प्रधान संपादक थे, ये आपको यहाँ पर हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दिनमान, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। जो कि सवाल पूछा हुआ है कि रघुवीर सहायक किस समाचार पत्र, ठीक है, समाचार साप्ताहिक के प्रधान संपादक थे, ये आपको बताना था। तो किसके थे, वे दिनमान के थे संपादक, ठीक है। किसके थे, दिनमान, यानी कि ए नंबर ऑप्शन मेरे दोस्त यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और ये भी प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है यहाँ पर कि दिल्ली मेरा प्रदेश क्या है। दिल्ली मेरा प्रदेश क्या है, माने जो लिखे हैं पाठ के नाम है कि दिल्ली मेरा प्रदेश जो है ये क्या है, ये आपको बताना है। निबंध है, कहानी है, या उपन्यास है, या कविता है, ये आपको बताना है। ये भी आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, यानी कहने का मतलब कि ये भी आपका मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। लेकिन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि निबंध है, ठीक है। क्या है, निबंध है। जो दिल्ली मेरा प्रदेश लिखे हुए हैं ये क्या है, तो निबंध है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है मेरे दोस्त यहाँ पर कि आत्महत्या के विरोध क्या है, ये आपको बताना है। जो आत्महत्या के विरोध, ये पाठ का नाम है, मानो क्या है, निबंध है, या कहानी है, या कविता है, या आलोचना है, ठीक है। ये आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका ऑप्शन नंबर सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यानी कि जो आत्महत्या के विरोध जो पाठ लिखे हैं ये क्या है, ये देखिए ध्यान दीजिएगा, आत्महत्या विरोध यही पाठ का नाम है, ठीक है। ये पूछ रहा है कि जो पाठ है क्या है, निबंध है, कहानी है, कविता है, या आलोचना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि ये क्या है, कविता है, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखना, ये भी आपका प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न दिया है कि रघुवीर, ठीक है, सहाय का जन्म कब हुआ था, ये आपको बताना है। ये भी आपका मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। अभी जाकर देखिए 2021 में ये प्रश्न पूछा हुआ है और 2016 में भी पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखो रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1929 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर, तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। कहाँ पर हुआ था, लखनऊ उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। लेकिन इस प्रश्न के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। 9 दिसंबर 1929 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर, तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपका 21 नंबर प्रश्न है मेरे दोस्त यहाँ पर कि रघुवीर सहायक के पिताजी का क्या नाम था। ये भी आपका एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। नहीं कर रहे मेरे दोस्त कि इस प्रश्न में जितना आपको मोस्ट वीवीआई प्रश्न है मेरे दोस्त वहीं आपको बताया जा रहा है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर लिखा है कि रघुवीर सहाय के पिताजी का क्या नाम था। तो इनका पिताजी का नाम था हरदेव सहाय। क्या था, हरदेव सहाय। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि हरदेव सहाय, ठीक है। क्या हो जाएगा, हरदेव सहाय, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ठीक है। चलिए अगर दोस्तों मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है। और दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, ठीक है। अगर अच्छा लग रहा है तो ही सब्सक्राइब करना है, अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो वीडियो को स्किप कर देना है, ठीक है।
लेकिन इस वीडियो में जो भी प्रश्न बताया जा रहा है मोस्ट वीवीआई जो प्रश्न है वही बताया जा रहा है मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा। और नहीं अगर विश्वास हो रहा है तो अपने किताब से जो आप अपने पास बुक रखें उससे मिलाइए, ठीक है। और समझिए कि हम लोग एक तरीके से आप लोग का रिवीजन कराया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। हर पार्ट वाइज जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, जितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है वही प्रश्न लेकर रिवीजन कराया जा रहा है, ठीक है। और जितना आप लोग रिवीजन करेंगे उसका परिणाम आपको एग्जाम में जब बैठेगा तो देखने को मिलेगा, ठीक है। इसलिए रिवीजन करने से नहीं भागना है, ठीक है। चलिए 22 नंबर प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। 22 नंबर प्रश्न दिया दोस्त कि रघुवीर सहायक का जन्म स्थान कौन सा ही आपको बताना है। तो अभी ऊपर क्या दिया है कि काशी, लखनऊ, मेरठ या आगरा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि कहाँ पर लखनऊ उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। कहीं कहीं आपको लखनऊ भी लिखा होगा, ठीक है। और कहीं कहीं आपका उत्तर प्रदेश भी लिखा होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लखनऊ कहीं कहीं आपको लखनऊ भी लिख देगा और उत्तर प्रदेश के साथ ही में लिख देगा, लखनऊ और उत्तर प्रदेश दे देगा तो भी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और उत्तर प्रदेश केवल देगा तो भी आपका करेक्ट आंसर, ठीक। लेकिन जो कि ये काशी है वो भी उत्तर प्रदेश में है, ये आपका क्या हो जाएगा लखनऊ भी उत्तर प्रदेश में है, ये माने चारों उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर कहीं आपको लिखा मिल जाएगा अगर लखनऊ और उत्तर प्रदेश तो उसको लगा देना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ 23 नंबर प्रश्न है कि कौन सी कृति रघुवीर सहाय की हैं, ये इसमें बताना है कि कौन सी जो कृति हैं जो कि रघुवीर सहाय की हैं। जैसे दिया कि अतिरिक्त नहीं, या मुर्दा घर, ठीक है, या जहाज की पंछी, या सीढ़ियों पर धूप है, ठीक है। ये आपको बताना है, ठीक है। सीढ़ियों पर धूप में इसको बताना है कि इनमें से कौन सी जो कृति है जो कि रघुवीर सहाय के द्वारा लिखी हुई है, ठीक है। लेकिन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि सीढ़ियों पर धूप में, ठीक है, सीढ़ियों पर धूप में डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया हुआ है कि अधिनायक के रचयिता कौन है। ये भी आपका प्रश्न मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। मुक्तिबोध है, या रघुवीर सहाय है, या नचिकेता है, या अज्ञान द्रौपदी है, ये आपको बताना है, ठीक है। ज्ञान ने द्रौपदी है आपको बताना है, जबकि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि रघुवीर सहाय, जो कि फिलहाल हम जो पाठ पढ़ रहे हैं उसी का नाम है अधिनायक, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है यहाँ पर 25वां प्रश्न है कि ठीक है, हंसो हंसो जल्दी हंसो, ये किसका लिखा हुआ पाठ है। इसमें जो लिखे हुए हैं कि हंसो हंसो जल्दी हंसो, इस पाठ के कवि कौन है आपको बताना है। तो इस पाठ का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि रघुवीर सहाय हो जाएगा, क्या हो जाएगा रघुवीर सहाय, ठीक है। देखिए दोस्तों हम लोग को कम से कम इस वीडियो में कम से कम में आपका 30 मिनट समय लेंगे और 30 मिनट में आपको 30 प्रश्न बताया जाएगा। तो समझिए कि 1 मिनट में एक प्रश्न बताया जा रहा है, समझिए कि यहाँ पर आपका समय बर्बादी हो रहा है या आपको अच्छे तरीके वाला रिवीजन हो रहा है, ये पर ध्यान दीजिएगा। ये नहीं कि आपको 30 प्रश्न बताया जा रहा है और वीडियो में फालतू का बकवास करते करते आपको लगभग 1 घंटा के वीडियो बना दिया जा रहा है और उसमें क्या है 30 केवल प्रश्न बताया जा रहा है, इस पर भी ध्यान देना है, ठीक है। हम लोग 30 प्रश्नों कम से कम 30 मिनट में देख लेंगे, क्योंकि जो अभी आप लोग का समय चल रहा है ये बहुत गोल्डन समय चल रहा है मेरे दोस्त। इस समय में आप लोग केवल रिवीजन करना है, केवल रिवीजन करना है, नया कुछ नहीं पढ़ना है। जो पहले से पढ़ चुके हैं उसी को रिवीजन करिए, आपको बेहतर रिजल्ट आएगा, ठीक है। इस बात का भी ध्यान रखना। लेकिन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मेरा दोस्त ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है यहाँ पर कि रघुवीर सहायक किसके प्रधान संपादक थे, आपको बताना है, ठीक है। रघुवीर जो सहायक थे वो किसके प्रधान सहायक है, ये आपको बताना है। रघुवीर सहाय किसके प्रधान संपादक थे, ये आपको बताना है। यानी कि रविकर के थे, ठीक है, या दिनमान के थे, या साप्ताहिक हिंदुस्तान के, या धर्म युग के। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरा दोस्त आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दिनमान के थे, ठीक है। जो दिनमान हैं ये कौन है, तो ये रघुवीर यानी कि जो पाठ के लेखक हैं उनके कौन थे प्रधान संपादक थे, ठीक है। कौन दिनमान, ठीक है, कौन हो जाएगा दिनमान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर मेरा दोस्त करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। यहाँ पर अगला प्रश्न दे सेकेंड लास्ट प्रश्न है। अगला प्रश्न दिया है कि रघुवीर सहायक किस कृति के रचनाकार हैं, आपको बताना है। जो रघुवीर सहाय हैं वो किस कृति के रचनाकार हैं, ये आपको बताना है। तितली के, या इरावती के, या चितकोबरा के, या कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ के, ठीक है, इसको बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका ऑप्शन नंबर
डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ हो जाएगा, ठीक है। यानी कि डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न आपका एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न, लगभग 2 से 3 बार ये भी प्रश्न पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है और, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि रघुवीर सहाय किस सत्ती के रचनाकार हैं, ये आपको बताना है। जो रघुवीर सहायक हैं, जो कि पाठ के इस पाठ का लेखक हैं, ये किस सदी के रचनाकार हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। जैसे दिया कि माने शताब्दी पूछा है कि माने 18वीं शताब्दी के, ठीक है, 18वीं सदी के हैं या 20वीं सदी के या 19वीं सदी के या 21वीं सदी के, आपको बताना है, ठीक है। लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरा दोस्त आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 20वीं सदी के ये क्या थे, रचनाकार थे, जो कि रघुवीर सहाय, ठीक है। ये आपका लास्ट प्रश्न था मेरे दोस्त, ठीक है। अगर अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे ही वीडियो हम लोग बनाए तो आपके पास मोबाइल पर नोटिफिकेशन तुरंत जाए और उस वीडियो को देखकर अपना बेहतरीन तरीके वाला रिवीजन कर ले, ठीक है। और आपका एग्जाम में बेनिफिट होगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।